अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुल्लाह सैमर करते हुए यूएस इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है ग्रीवेंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर अनाम अल हक जावेद, जिनकी अंतिम कोशिशों की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल रहा है और बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। जिनके प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं और दीगर मसाइल हैं, उनके लिए स्पीडी जो काम हो रहा है वो डॉक्टर नामल हक जवेद साहब की निगरानी में हो रहा है। तो आइए हम डॉक्टर नामल हक की ज़बानी आपसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ओवरसीज को डॉक्टर साहब आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि वो इतना हमें ज़र मुबादला भेजते हैं कि जितना कि हमें आईएमएफ उनके आगे कोई भी उसकी कर्ज की हैसियत नहीं है। तो आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो जिनकी प्रॉपर्टीज के मसाइल हैं, उसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? देखें, ये वफाकी मुवस्सिल का दफ्तर है। जनाब एजाज अहमद कुरैशी साहब इस वक्त वफाकी मुवस्सिल हैं और ये एक शोबा कायम किया गया है ग्रीवियंस कमिश्नर सेल, जो ओवरसीज पाकिस्तानी को देखता है उनके मसाइल को। उनके और भी बहुत से मसाइल हैं, एक प्रॉपर्टी का भी मसला। क्योंकि आपने पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का पूछा है, तो इसलिए ये वजाहत जरूरी है कि ये वफाकी मुवस्सिल का इदारा फेडरल एजेंसियों को देखता है। यानी अगर कोई सीडीए से मामला हो या इस्लामाबाद की टेरिटरी में मामला हो, तो वो हम खुद देखते हैं, फिर हम तो उनका मसले हल भी करते हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद से बाहर हो, लाहौर में हो, कराची में हो, सिंध में हो, सरहद में हो, पीपीके में हो, तो फिर ये वहाँ के जो सूबाई मुवस्सिल है वो ही मसाइल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ओवरसीज फैक्ट्री है, अमेरिका में है, यूके में है या किसी और कंट्री में है, उसको कोई मसाइल पैदा होते हैं, वो किस तरह आपसे अप्रोच वो कर बराह सकते हैं? रास्त हमने हर एम्बेसी के अंदर एक चार्ट भी लगवाया हुआ है, जिसमें मेरा और मेरे स्टाफ के मोबाइल फोन भी मौजूद है। आम फोन तो एक दफ्तर का होता है ना, जो सुबह 8 से 4 बजे तक चलता है, मोबाइल फोन भी मौजूद है। इसी तरह एयरपोर्ट्स पे हमने जो वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क वफाकी मुवस्सिल के अहकामात की रोशनी में बना है, जहाँ 12 एजेंसियां जो ओवरसीज से डील करती हैं। कोई ओवरसीज पाकिस्तान आ रहा है उसका मसला हो या यहाँ से जा रहा है मसला हो, तो एक यकजा सहूलती मरकज है, उसमें जाकर वो अपनी जो है वो शिकायत जो है या दर्ज करा सकता है, जो कि मौका पर ही उनके मसाइल हल करते हैं। इसी तरह से वहाँ भी हमने ईमेल दिया हुआ है। सिंपल तरीका है कि अपनी हमारी वेबसाइट है, वहाँ से देख लें। सिंपल तरीका है, ईमेल ग्रीवियंस कमिश्नर का दिया हुआ है। बाहर से किसी की भी शिकायत है, जो शिकायत है वो उर्दू में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, अपना बयान कर दें कि ये मेरा मसला है, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश तो ये करते हैं, पासपोर्ट के मसाइल होते हैं, वीज़ा के मसाइल होते हैं और बहुत से छोटे-छोटे मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ एम्बेसीज से, फॉरेन अफेयर्स के होते हैं। तो ये सारे हम 15, 20, 25 दिनों तक तकरीबन हल कर देते हैं। जो अर्जेंट हो उनको फ़ोन पर भी हल करते हैं, वॉइस मैसेज को भी इस्तेमाल करते हैं, एसएमएस को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी ये होती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन 2000 के करीब इस साल एप्लीकेशंस जो हैं वो मेरे पास आई हैं यहाँ पर इस दफ्तर में। जबकि बाकी जो है वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क जैसे तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के वहाँ कायम है, वो भी वफाकी मुवस्सिल का है। फिर वफाकी मुवस्सिल साहब ने जो हिदायत एम्बेसीज को दी हुई हैं कि आप खुली कचहरी करें, महीने में 1 दिन और हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर करें बगैर अपॉइंटमेंट के किसी के मिलने का, ताकि अगर कोई मसला हल नहीं हो रहा तो इन बिटवीन गुफ्तगू हो जाए। तो इस साल जो है 2024 में तकरीबन 1.5 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी इन फैसिलिटीज से मुस्तफीद हुए। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा भी तरीका है कि आप ऑनलाइन कर लें, ओवरसीज ऑनलाइन बराह रास्त आपसे मुखातब हों, क्योंकि उन्होंने वकीलों ने तो उनको बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, फीसें भारी ले लेते हैं, पेश नहीं होते। तो क्या कोई ऑनलाइन आप डायरेक्ट बराह रास्त कर सकते हैं ओवरसीज के लिए? नहीं, असल में ये सारा कुछ लिखा के होता है ना। ऑनलाइन तो हम गुफ्तगू करते हैं उनसे, उनसे बात करते हैं, उनका फ़ोन आ जाता है या उनका वॉइस मैसेज आता है, तो वॉइस मैसेज से जवाब देते हैं। टाइमिंग्स भी मुख्तलिफ होते हैं ना। अब अमेरिका में है या कनाडा में है बंदा, या इंग्लैंड में भी 5 घंटे का फ़र्क है। 11 बजे में कोई फ़ोन नहीं उन्हें कर सकता या वो नहीं कर सकता। तो इसलिए वो ज़्यादा ईमेल तो फ़ौरन हम, यानी जो ही ईमेल आती है, डेली जितनी ईमेल्स आती हैं सारी 10, 12, 20, वो सारी डेली उन्हें चेक करके डेली उनके रिप्लाई बना के डेली
जो है मुतलका एजेंसियों को लिखते हैं और वो इंडिविजुअल को बाखबर, उसके बाद वो इससे मोबाइल फोन से भी बाखबर रह सकता है। और हमारा भी जो सिलसिला है ईमेल का, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत आसान। डॉक्टर साहब आपने बताया 2000 के करीब आपके पास ये तो एप्लीकेशन वो आई हैं। शिकायत है जो बराह रास्त यहाँ आई Good. और हमने सर उस समय कोई आपने हल भी की हैं 2000? हल ही की है, हल Good. ही की है। That's great. जो लाने हल होती हैं वो फिर हम उन्हें बता देते हैं। देखिए बात जगह टाई है, मिसाल के तौर पर यहीं के सीडीए का ये कोई इलाका था कि एक जो है वो सोसाइटी थी, हमने सर्कल रजिस्ट्रार को बुलाया, उन सोसाइटी वालों को बुला लिया, सर्कल रजिस्ट्रार के थे, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद, तो वो मसला था कि बैरून मुल्क था, उसके 2 प्लॉट थे, कोई समझे 250-250 गज थे, ठीक है जी। अब उन्होंने वो नहीं कहीं गायब हो गए थे। फिर जब हमने उनको उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा जी हम 250-250 गज के 3 प्लॉट थे। 250-250 गज के अब प्लॉट हमारे पास नहीं है। हम इसकी जगह इसको एक 500 का प्लॉट दे देते हैं और एक की अगर कहते हैं तो कीमत वापस कर देते हैं या फिर उसको किसी और तरीके से देखते हैं। अब उसमें ओवरसीज जो इंडिविजुअल है उनके वालिद भी यहाँ है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं मैंने 500 का नहीं लेना, मैं 250 का। तो उस जगह पे हम फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जब है ही नहीं एक ग्राउंड रियलिटी, वो ठीक है, वो उसकी बात भी अपनी जगह पे ठीक है। वो ठीक कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, मैंने ठीक जगह रखना है। और लोग, लेकिन जो सोसाइटी है वो उसके साथ भी आगे ज़मीन एक्वायर की होती है सारा कुछ। तो बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि फिर वो थोड़ी टाई पड़ जाती है। तो टाई पड़ जाती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, उनको भी ऑनलाइन ले लेते हैं। जब एजेंसी को बुलाते हैं, तो वो उनसे टाइम तय कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं कि आप भी अपनी बात कर लें। तो अगर वहम या फ़हमो तफ़हीम से मामला तय हो जाएँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पता नहीं, जैसे अभी भी बताया गया आपको कि ये तकरीबन तमाम हम 60 दिन के अंदर इन्हें फैसला करके हल करना होता है। कोई ऐसा हो कि जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, मसलन एक आदमी का लैपटॉप चोरी हो गया, एयरपोर्ट से उतरा वो और लैपटॉप उसने ट्रॉली में रखा, गायब हो गया। उसने हमें शिकायत कर दी। इट टूक ए लेट टाइम, क्योंकि फिर उसमें हमने एफआईआर को लिखा, वो सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए चेक करवाया, उस लैपटॉप में उसकी सारा कुछ ही था, बहुत कीमती चीज़ें। सारा कुछ चेक कराया, पता चला कि एक आदमी वहाँ से उठा कर ले जा रहा है। फिर उस आदमी को ट्रेस किया गया, यानी पुलिस की, वो जेल में था। पुलिस की मदद ली गई। तो इट टूक ए बिट टाइम, बट वो रिकवर हो गया, मिल गया उसको पूरी तरह से सारा कुछ। तो कहीं-कहीं ऐसे होता है, वरना जो छोटे मसाइल हैं एजेंसियों की हद तक, उनको हम फ़ौरन हल कर देते हैं। डॉक्टर साहब कोई पैगाम देना चाहें ओवरसीज बस यही मैं पाकिस्तानी के लिए? पैगाम दूँगा कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपके भाई हैं। हम कोई अफ़सर नहीं है यहाँ पर, हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। और कोई भी हो, कोई भी मसला ऐसा हो जो वफ़ाक़ी हुकूमत के इदारों से मुतल्लिक़ है, तो ज़रूर लिखें। हमारी ईमेल जो है वो उसमें देख लें, बैठ के ईमेल दी हुई है, तो लिखें, हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई ईमेल आए और उसका जवाब ना जाए, और वो जवाब भी विदिन 1 डे ना जाए। लेकिन अगर आज जुमे को वो आई है तो ज़ाहिर है, तो 2 दिन छुट्टी हो, वो फिर ज़रा उसको सोमवार या मंगल को मिल जाएगी, लेकिन उसको जवाब ज़रूर आएगा। डॉक्टर साहब आपका हम अपने जो इंटरव्यू के साथ फ़ोन नंबर और ईमेल जो एड्रेस सब बिल्कुल, लिख दें? दोनों लिखें, ईमेल भी लिखें, एड्रेस भी लिखें, मैं आपको दे देता हूँ, उसी को वो करके आप दे दें कि इस पर ईमेल करें। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर हम साहब, हाज़िर हैं। थैंक यू वेरी